दोस्तों आज की क्लास से हिंदी का संपूर्ण क्रांति क्या चैप्टर 3 है संपूर्ण क्रांति जो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया। सब लोग एक ऑब्जेक्टिव को लगाना है, मतलब इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव निकलते हैं सारा ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन का देना है कि जयप्रकाश नारायण को किसके दलाल कहता है। चलिए गलाना है जयप्रकाश नारायण के अनुसार किसको दलाल कहता है। क्या अमेरिका देश को, ब्रिटेन देश को, रूस को या जापान देश को। तो इसका आंसर होगा अमेरिका देश को। ठीक है, ऑप्शन में होगा अमेरिका देश को दलाल कहता है। क्या रहा दूसरा नंबर कि जयप्रकाश नारायण के पुकार बचपन का नाम क्या था। जो बचपन का जो जयप्रकाश बोला था वह दोस्तों बाबुल के नाम से बोले थे। राइट आंसर डी होगा, बाबुल के नाम से बोला जाता था जो पुकार नाम था। करेगा साम्यवादी किससे लड़ रहा था। क्या पूंजीवादियों से, समाजवादियों से, सत्तावादियों या आतंकवादी। जो साम्यवादी है पूंजीवादियों से लड़ रहा था। इसका आंसर होगा ये होगा। जयप्रकाश नारायण ने मार्क्सवादी कब बने थे। जयप्रकाश नारायण ने मार्क्सवादी कब बने थे। चलिए ऑप्शन देखिएगा 1922 में, 1923, 1924 या 1925। जो जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी 1924 में बने थे और 1924 को ही लेनिन का मृत्यु हो गई थी। इसे भी ध्यान रखना है। कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण की रचना है। क्या दोस्तों जयप्रकाश नारायण की रचना है। क्या जूठन है, संपूर्ण क्रांति है, बातचीत या रोज। जूठन है ओम प्रकाश बनर्जी जी की, बातचीत है बाल कृष्ण भट्ट जी की लिखा हुआ, रोज है अज्ञे जी की। तो लेकिन ये तो नहीं है, क्योंकि जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति लिखे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति लिखे। और लगाना है छठा नंबर क्वेश्चन के संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति है नारा किनके दिया था। क्या दिनकर जी, ये तो दोस्तों रामधारी से दिनकर नहीं है। मोरोजी देसाई ने, ये भी नहीं है। जयप्रकाश नारायण जी, ऑप्शन नंबर बी होगा। जयप्रकाश नारायण जो संपूर्ण क्रांति के नारा दिए थे। जयप्रकाश नारायण ने भाषण दिए थे कहाँ, जो गांधी मैदान पटना में होता ना वो है दिए थे। जो कि छात्र ये आंदोलन कब होता तो 1974 में, इसे भी याद रखना है। संपूर्ण क्रांति के रचना कौन थे। तो संपूर्ण क्रांति की रचना है दोस्तों जयप्रकाश नारायण। क्या है, जयप्रकाश नारायण जी, ऑप्शन हमारा बी होगा। आठवां नंबर का जयप्रकाश नारायण के रचित पाठ का नाम क्या है। जयप्रकाश नारायण के रचित पाठ का नाम क्या है। क्या प्रागित और समाज, हंसते हुए मेरा अकेलापन, बातचीत या संपूर्ण क्रांति। प्रागित और समाज जो कि नामों से लिखा हुआ है, हंसते हुए मेरा अकेलापन मलियज के लिखा हुआ है, बातचीत जो बालकृष्ण द्वारा लिखा है, लेकिन संपूर्ण क्रांति किनके द्वारा है तो जयप्रकाश नारायण जी का। ऑप्शन नंबर डी होगा, संपूर्ण क्रांति लिखा गया है। चलिएगा 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन के नेतृत्व कब किए थे। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन के नेतृत्व कब थे। जो छात्र आंदोलन हुआ था यह दोस्तों गांधी मैदान पटना में, यह 1974 में क्या है, 1974 में जो छात्र आंदोलन किया गया था। ऑप्शन हमारा ये होगा। रजिस्टर ऑफ इंडिया पार्टी नामक पुस्तक किसने लिखी थी। रजिस्टर ऑफ इंडिया पार्टी नामक पुस्तक किसने लिखी थी। क्या भगत सिंह ने, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, लोकनायक, लोकमान्य तिलक। नहीं, भगत सिंह है नहीं लिखे थे, महात्मा गांधी भी नहीं लिखे, जयप्रकाश नारायण। इसका आंसर होगा सी नंबर, जयप्रकाश नारायण ने लिखे थे। कर रहा है 11 नंबर क्वेश्चन कि व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा। क्या है कि व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। यह संभव किस साम्यवादी से लेखक है। ये बात बताया गया है जयप्रकाश नारायण चैप्टर के बारे में। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक ना, हंसतू है मेरा अकेलापन नामोद जी के लिखा गया है। भगत सिंह है दोस्तों संपूर्ण, भगत सिंह क्या है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखना है। क्या रहा है दोस्तों 12 नंबर को जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ। चलिए लगाना है कि जो जयप्रकाश नारायण है संपूर्ण क्रांति का लेखक, इनका जन्म कब हुआ था। क्या 11 अक्टूबर 1902 को। क्या 11 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म हुआ था, याद रखना है। करा लेनिन का मृत्यु, ये भी बताए थे दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन का कि लेनिन का मृत्यु हुआ था। लेनिन का मृत्यु 1924 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। मार्क्सवादी 1924 में बने थे और 1924 में लेनिन का भी मृत्यु हो गई था। लगाना है क्या दोस्तों, चलिए रहना 14 नंबर क्वेश्चन कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। क्या जयशंकर दीक्षित को, शीला दीक्षित को, सुरेंद्र दीक्षित को या हृदय नारायण दीक्षित को। जो ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है दोस्तों जयशंकर दीक्षित को। राइट आंसर ये होगा, जयशंकर दीक्षित को कहा था। ठीक ना,
1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? जो 1974 में छात्र आंदोलन हुआ था उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 के जो मुख्यमंत्री कौन थे? क्या कृष्णा वल्लभ सहाय, अब्दुल गफूर, अनुराग नारायण सिंह, महादेव प्रसाद? ये दोस्तों 1974 के मुख्यमंत्री बने थे अब्दुल गफूर। राइट आंसर भी होगा अब्दुल गफूर बनते, ऑप्शन नंबर बी होगा। करें फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? चलिएगा 16 नंबर फ्री प्रेस के मालिक थे दोस्तों सदानंद जी। सदानंद जी थी, इसके आंसर क्या होगा? सी नंबर। चलिएगा लगाना है, सब लोग को समझ में आना चाहिए। चलिएगा लगाना है जयप्रकाश नारायण ने ICSE की परीक्षा कहाँ से पास की थे? जयप्रकाश नारायण ने ICS की परीक्षा कहाँ से पास की थे? क्या पटना कॉलेज से, पटना साइंस कॉलेज से, हिंदू विश्वविद्यालय से, बिहार विद्यापीठ? जयप्रकाश नारायण है जो ICS की परीक्षा कहाँ से पास किए थे? तो वो है दोस्तों बिहार के विद्यापीठ से। ऑप्शन नंबर डी होगा बिहार के विद्यापीठ से प्राप्त किए थे, याद रखना है। चलिए प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1952 में। 1900 क्या है? 52। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए लगाना है क्या दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न को उपाधि दी गई थी। जो जयप्रकाश नारायण है इनको भारत रत्न उपाधि कब दी गई थी? क्या 1990, 1998, 1978 या 1974 में? जयप्रकाश नारायण को भारत उपाधि जो रत्न उपाधि प्राप्ति हुई थी 1998 में। क्या है? 1998। इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर। करें जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहते थे? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जानते थे। किसको लोकनायक के नाम से जानते थे? तो जयप्रकाश नारायण को। इसके आंसर क्या होगा? ए नंबर। करें किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो भैया सबको पता है कि लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लगाना है 22 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने किस स्कूल में प्रथम दाखिला लिया था? जयप्रकाश नारायण है स्कूल में प्रथम दाखिला किए थे तो वह पटना के कॉलेजिएट में, पटना के कॉलेजिएट में। ऑप्शन नंबर ए होगा। इन्हें इन्हें किस निबंध पर सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ था? इन्हें किस निबंध पर सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ? रहीम की कथा, बिहार में हिंदी प्रतिमान स्थिति पर। ऑप्शन में बी होगा बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति पर। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था। चलिए लगाना है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था। क्या लीलावती देवी था, अमरावती प्रभा था, प्रभावती देवी या प्रभव सिन्हा? तो जो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम बोलेगा तो प्रभावती। इसका आंसर क्या होगा? तो सी नंबर हो जाएगा। प्रभावती था इनकी पत्नी का नाम। कह रहा है कि रिगेस्टअप ऑफ इंडिया पार्टी किसकी रचना है? रिगेस्टअप ऑफ पार्टिंग नामक किसकी रचना है? तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण। क्या है? जयप्रकाश नारायण थे। इसका डी नंबर आंसर होगा। संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था? संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था? तो 5 जून 1974। क्या है? 5 जून 1974 को दिए थे। इसका आंसर ये होगा। चलिएगा लगाना है 27 नंबर क्वेश्चन कि जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? जयप्रकाश नारायण जी को किसको भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? तो दोस्तों स्वामी सत्यदेव थे। याद रखना है स्वामी सत्यदेव थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह कहते थे दोस्तों कि तुम जाओ अमेरिका जाओ, वहाँ पढ़ाया भी जाता है और काम करने भी दिया जाता है, ठीक ना, काम भी मिलता है, इसीलिए वहाँ के जाने की सलाह देते हैं। जयप्रकाश नारायण की स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम था? दोस्तों जब इनका हार्ट अटैक एक बैक आया था तो वह 3 मिनट में भारत का जो इंडिया का सबसे नंबर 1 था हॉस्पिटल वहीं पहुँचाया गया था 3 मिनट में। और जो डॉक्टर था जो कोई जयप्रकाश नारायण को स्वास्थ्य निगरानी रखने वाला वो डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रहमान सिंह। डॉक्टर रहमान था। ऑप्शन नंबर ये होगा। चलिए 29 में किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? चल लगाना है कि किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों के देश की जनता को जाना है? यह बात को बताने वाले थे जवाहरलाल नेहरू।
जवाहरलाल नेहरू थी, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिएगा लास्ट क्वेश्चन आ गया, क्या है दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन आ गया लास्ट। जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे सम्मान एवं भारत रत्न से उपाधि की थी। अब भारत रत्न 1998 प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। मैग्सेसे सम्मान किनके द्वारा लिखा गया है? तो जयप्रकाश नारायण जी से भी ध्यान रखना। चलिए, और इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और सब लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू दोस्तों पूरा वीडियो वॉचिंग करने के लिए।